अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहाँ पे आक्रमण किया था, तो उसने भी ये लगा कि 4-6 महीने का अनाज पानी होगा तो हम इसको लूट लेंगे और फिर इसको मार मरा के इसको कब्जे में ले लेंगे। जैसलमेर का निर्माण जो है वो 1156 में महारावल जैसल ने करवाया था। तो पहले जैसलमेर जो है वो लोधरवा, यहाँ की जो अभी कैपिटल है, वहां पे ही होता था। जैसलमेर कहो या फिर जो सिटी होती थी या जो स्टेट होती थी वो लोधरवा होती थी। लोधरवा के अंदर जो है यहाँ से 16 किलोमीटर लोधरवा है, और वहाँ पे जो है वो फ्लैट के अंदर ऊपर ही महल और मंदिर और राजा का निवास बनता होता था। फिर क्या हुआ कि कोई भी राजा आता था उसको जीत के चला जाता था, तोड़ ताड़ के मंदिरों को खत्म करके लूट मार करके चला जाता था। तब क्या है कि एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने उसको बोला कि अगर तेरे को सेफ्टी चाहिए तेरी प्रजा की, तेरी आपकी, तो ये जो मेरू पर्वत है उस पर्वत के ऊपर जो है पूरे शहर का निर्माण करके और प्रजा को तू उसको डोनेट कर और फिर उसमें महल बना। उस किले को जो है वो अभेद रहेगा, कोई भी भेद नहीं सकेगा। तब महारावल जैसल ने उनके कहने से इस किले का निर्माण 1156 में इस मिट्टी से बने हुए पर्वत, क्योंकि और जगह के जितने भी किले रहते हैं उन किलों के अंदर जो है आपको पहाड़ी को काट के, जैसे उदयपुर जाओ आप, उदयपुर पहाड़ी को काट के बनाया हुआ है, पत्थर की पहाड़ी को काट के उसको स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ है महल का। वैसे ही इसका भी ये मिट्टी का किला है, मिट्टी ही थी ऊपर पूरे किले के ऊपर, उसी से इसलिए इसके ऊपर मानव निर्मित पहला किला वर्ल्ड में कहीं नहीं है जो यहाँ पे है। जो अभी जो जैसलमेर का जो मानव निर्मित किला है, ये पहला किला है जो जैसलमेर का, जिसमें हाथ से आदमी के 250 फीट के ऊपर किले का निर्माण करवाया गया। और आज से 850-900 साल पहले जब आदमी की ताकत होती थी, आज की तारीख के अंदर अगर 50-100 मीटर का या 50 फीट या पत्थर को उठाने के लिए जेसीबी बुलाते हैं, लेकिन उसमें आदमी में आत्मबल होता था। 1000 टन का पत्थर आप किले में जाओगे तो आपको महल मंदिरों में लगा हुआ मिलेगा। तो जो वास्तु समझते हैं, जो इंजीनियर है, उनके लिए इस किले को देखने के लिए बहुत चीजें, समझने के लिए बहुत चीजें कि ये किला कैसे बना। आज 850 साल पहले इस किले को बनाने के अंदर आदमी के बिना, हाथी के बिना, ये सब कैसे हो गया, ये देखने की बात इस किले के लिए। तो इस किले को जब निर्माण करवाया गया तब ये किला जो है जमीन से 250 फीट के ऊपर बनाया गया। उस समय जो राजा थे महारावल जैसल, उन जैसल ने जो है इसको बनवाने के पीछे मेन उद्देश्य यही था कि मेरी प्रजा और मैं सुखी रह सकूं। तो उसके लिए उसने क्या किया कि किंवदंतियां है कि अर्जुन और कृष्ण यहाँ से जब निकले थे तब अर्जुन को लगा कि कृष्ण को प्यास लग रही है, तब उन्होंने बोला कि भाई प्यास लग रही है, तो उन्होंने एक तीर मार करके जमीन से पानी निकाला था, इसलिए उसको आज भी कृष्ण कुआं बोलते हैं और राजा के महल के पास में स्थित है। उसी कुएं से पूरे जैसलमेर के लोगों की, जो किले के अंदर, जैसलमेर मतलब होता था जो किले के अंदर रह रहा है, जैसलमेर का मतलब जो किले के अंदर रह रहा है उसी को जैसलमेर बोलते थे। तो वो जो जैसलमेर के अंदर जो अंदर लोग रहते थे उसके लिए वहां पे कुएं में पीने को पानी और खाने के लिए अनाज तक व्यवस्था थी अंदर उगाने की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहाँ पे आक्रमण किया था, तो उसने भी ये लगा कि 4-6 महीने का अनाज पानी होगा तो हम इसको लूट लेंगे और फिर इसको मार मरा के इसको कब्जे में ले लेंगे। लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाया क्योंकि वो अंदर व्यवस्थित बैठे थे। लेकिन लास्ट कंडीशन ऐसी आ गई कि बारिश नहीं हुई, बरसात नहीं होने के कारण वो बंदा जो है देखे कि अब वे इस किले से बाहर जाना ही पड़ेगा। तब उन्होंने केसरिया बाना पहन के, और उससे पहले क्या किया कि ये जो किला था, उन्होंने बोला एक ट्रायल मार देते हैं कि मरना तो है ही है। तो उन्होंने इस किले के चारों तरफ पानी निकलने की निकासी की नालियां बनी हुई है, उस नालियों में से चूल्हे का पानी वो ऊपर से डाला ताकि उसको कंफ्यूज करने के लिए कि देखो तू मेरे को भेजने के लिए बाहर बैठा है, जबकि हम दूध डाल ले, तू सोच ले कि हमारे पास में अनाज कितना है। तब उसके सेनापति ने बोला कि अलाउद्दीन खिलजी को कि अपने वैसे खोटी हो रही है, भूख मर रही है सेना, और निकल ले यहाँ से, क्योंकि ये जो है ये किला भेद नहीं सकते, क्योंकि ये साले अपने को जलाने के लिए दूध डाल रहे हैं, तो इसके अंदर अभी अनाज कितना है। तब उसने बोला कि सही बात है, वो यहाँ से निकल गया। और इसके अंदर जो है आप अंदर जाओगे तो एक बड़े गुम्बद की तरह पत्थर रखे हुए ऊपर, एक गोल बड़े पत्थर देख, वो गोला लंबे पत्थर जो है वो एक्चुअली पहाड़ी के ऊपर जैसे भी कोई बंदा चढ़ता था
ये उस पत्थर को ऊपर से फेंक देते थे, तो वहाँ ऊपर कोई चढ़ नहीं पाता था, इसीलिए वो पत्थर रखे हुए होते थे। तो 1156 के बाद में जितने जितने राजा हुए उन सब ने इस किले को